संदेश के पीछे कितना गहरा आध्यात्मिक सूत्र है, परम पूज्य महाराज श्री कहते हैं उसकी ओर अगर ये कला हमने सीख ली जो जीवन की गुफा से हमें प्राप्त हुई। आंखें प्रभु ने हमें वो इंद्री दी है देखने के लिए, पर केवल आंखें ही नहीं दिए, आंखों के साथ पलकें भी हमको दी है। और उसका मतलब क्या हुआ कि देखना जितना जरूरी है, अनदेखा करना भी उतना ही जरूरी है। आंख जब बंद करने का मतलब कि आपको नहीं देखना है, अनदेखा करो। एक संस्मरण मुझे याद आ गया। एक नवयुवक, उसको कुछ नशे की आदत पड़ गई थी और सिगरेट फूंकता था। अब उसको पता था कि उनके पिता को ये अच्छा नहीं लगता है और उनको वे बार बार रोकते थे। तो उसने यही किया कि अब आदत पड़ गई थी, लाचार हो गया था, तो इसलिए वो पिताजी के सामने कभी भी जो स्मोकिंग, सिगरेट, धूम्रपान नहीं करता था कि पिताजी को पता न चले। और एक बार पिताजी ने उसको पकड़ लिया और उसको धूम्रपान करते हुए, स्मोकिंग करते हुए जहां देख लिया, और पिताजी ने जो फटकार लगाई कि मैंने तुम्हें मना किया था। देखिए आदर्श पेरेंटिंग भी कैसे करना है। माता पिता बालक को जन्म देना ही केवल यथेष्ट नहीं है, पर कैसे उनको तालीम देना, उनके साथ व्यवहार कैसे करना। तो जहां उन्होंने पकड़ लिया उसको रंगे हाथ, उनको धूम्रपान करते हुए, तो ऐसे डांटा, फटकार लगाई उसको कि मैंने तुम्हें मना किया था, तुमने किया। उसकी प्रतिक्रिया क्या हुई आप जानते हैं? वो अभी तक तो माता पिता को बचा करके फूंकता था, अब जब उसको पता चल गया कि पिताजी ने देख ही लिया है, तो अब उनके सामने भी धूम्रपान करने लगा। तो इसलिए महाराज श्री कहते हैं कि जितना देखना जरूरी है उतना अनदेखा करना भी जरूरी है, क्योंकि कम से कम इतना आदर अपने माता पिता के प्रति रखते हुए वो बचा रहा था, उनका सम्मान कर रहा था, उतनी देर तो कम से कम धूम्रपान नहीं कर रहा था। और जो व्यक्ति बहुत देखता है वो जीवन में दुखी ही रहता है, ये बात निश्चित है। इसलिए अनदेखा करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है, पलकों का भी प्रयोग करिए। दूसरा सूत्र महाराज से कहते ये तो व्यवहारिक जगत में ये सूत्र मिलता है। मुदौ नयन जब स्वयं प्रभा कह रही कि सीता जी की खोज में आपने दृष्टि का प्रयोग किया और बहिरंग जगत में खोज लिया पूरी तरह से, और जब बाहर नहीं मिली तो आंखें बंद करके अब अंतर जगत में प्रवेश कर लो और भीतर भी खोजने का प्रयास करो। जितना बड़ा बहिरंग जगत है उससे भी बड़ा हमारे अंतर जगत की जो है का वर्णन किया गया है। ये मन बुद्धि चित्त अहंकार जो अंतःकरण चतुष्टय है, उसके अंदर जहां हम अपना वास्तविक परिचय, वास्तविक स्वरूप क्या है उसका हमें बोध होता है, तो अंतर जगत में प्रारंभ में मैं आप लोगों से ध्यान करवाती हूं। आंखें बंद करके यही ध्यान करिए कि हम लोग भगवान की सन्निधि में बैठे हुए, भगवान के धाम में बैठे थे। तो हम मनश्चक्षु से हम लोग ये एक सुंदर जो परिकल्पना करते हैं,
और वो कल्पना यथार्थ हो जाती है जब हमारा ध्यान सुदृढ़ हो जाता है, प्रगाढ़ हो जाता है। तो शांति खोजने के लिए बहुत सुंदर उपनिषदों ने एक मंत्र कहा, न कर्मणा न प्रजया न धनेन त्यागे नैकेन अमृतत्वमानशु। हमारे ये देखिए जो महात्मा लोग पधारे हुए पूर्ण त्यागी, तो यही जो है मंत्र वहां पढ़ा जाता है पूर्ण कुंभ कि न कर्मणा न प्रजया न धनेन, शांति कैसे मिलेगा उनका त्यागे नैकेन अमृतत्वमानशु परेण नाकम निहितम गुहायाम। उस गुफा में, अंतरंग की गुफा में विभ्राजते यद यतयो विशन्ति। कहां आपको शांति मिलेगी? उस गुफा में, कर्म करके, न कर्मणा न प्रजया, न संतान के द्वारा वह शांति जो खोज रहे। तो ये दूसरा संकेत स्वयं प्रभा ने कहा, आंखें बंद करके खोजो।